अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैर अली हुसैन और मैं हूँ एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात की और मैंने आपको सिखाया कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने तफसीलन बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना तो बहुत जाता है, किताबें भी लिखी गई, लोग बताते भी हैं और हम सुनते भी हैं, लेकिन इसको अप्लाई किस तरह करना है कि रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव मिले, कोई रिज़ल्ट भी मिले, कोई हमें जिस तरफ जाना है, जो हमें टारगेट जो हमने अचीव करना है वो भी हमें मिले, वो कोई नहीं बताता। तो मैंने अपनी वीडियोज़ के तहत, अपने वीडियोज़ के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं और ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस अमल को, जो ये प्रोसेस हम करते हैं सारा, और कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके, वो हम किस तरह स्पीड अप कर सकते हैं। कुछ कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से कैटलिस्ट हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आम लोग नहीं बताते। पता नहीं क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोला तो बहुत जाता है, इस पर किताबें भी लिखेंगी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा नहीं बोला जाता, जिनके बारे में या तो बताया ही नहीं जाता, या कुछ इस तरह छुपाया जाता है, या इस तरह इसको सीक्रेट रखा जाता है कि लोगों तक वो बात ना पहुंच सके। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको वो पॉइंट्स बताए जाएँ जो कि कोर पॉइंट्स हैं और जिनको अप्लाई करके आपको वाक़ई रिज़ल्ट मिलेगा। और क्योंकि मैंने भी इसको अप्लाई किया है, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर रोज़ अप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इससे बेहतरी हासिल करूँ, तो मुझे भी इन चीज़ों से फ़ायदा मिला है। तो सबसे पहला पॉइंट है फ़ोकस। जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जीज़, आपकी बॉडी की एनर्जीज़ और आपके थॉट्स की एनर्जी उस जगह चली जाती है, उस पॉइंट पर चली जाती है, उस शख्स पर चली जाती है या उस चीज़ पर चली जाती है। एक मशहूर लाइन है जो इसके बारे में कही जाती है फोकस के बारे में, कि वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। और ये बिल्कुल सही है कि जब आप किसी चीज़ को तवज्जो देते हैं, किसी चीज़ को अहमियत देते हैं, किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाती है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बुरी सोहबत से बचना चाहिए, कि जब आप किसी बुरे शख्स की कंपनी को इख्तियार करते हैं, तो वो कंपनी जो है आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और आप वैसी ही चीज़ें, वैसी बुरी-बुरी चीज़ें ही मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी अलार्म क्लॉक के हवाले से, टर्न योरसेल्फ इनटू एन अलार्म क्लॉक। उसमें मैंने ये बताया था कि आप जब फोकस करते हैं किसी टाइम पर, किसी मखसूस टाइम पर, तो आपका दिमाग, आपका जिस्म, आपकी बॉडी उसी टाइम पे आपको उठा देता है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी फोकस की अहमियत के बारे में ही बताया गया है। तो फोकस बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके जल्दी रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मौजूद होता है, और ख़ासकर नौजवान इस बारे में बहुत सोचते हैं। हम कहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हर कोई फ्यूचर के बारे में सोचता है और हर कोई चाहता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, फ्यूचर ऐसा होना चाहिए। दिन-रात हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। या फिर ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माज़ी के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट में रहते हैं, उनको पास्ट की बातें अच्छी लगती हैं, और ऐसे लोग ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, या कुछ जवान लोग भी ऐसे होते हैं, नौजवान भी, जो पास्ट में रहना पसंद करते हैं। कोई याद, कोई सिचुएशन, कोई वक़्त उनको बहुत अच्छा लगता है और उसके बारे में सारा दिन हर वक़्त सोचते रहते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। जब आप फ्यूचर में होते हैं तब आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जब आप पास्ट में होते हैं सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते हैं, और ये गलत चीज़ है। वो इसलिए कि आप इन दोनों औकात में प्रेजेंट में नहीं होते। प्रेजेंट आपका हाल
इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इसी हाल ने कल को आपका माज़ी बन जाना है, और इसी हाल की वजह से ही आपका फ्यूचर यानी मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, बदल सकता है। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ेंट मोमेंट के बारे में सोचिए, अपने प्रेज़ेंट को चेंज करने के बारे में सोचिए, आपका फ्यूचर भी इससे बेहतर हो जाएगा और आपका पास्ट भी ठीक हो जाएगा। आपका प्रेज़ेंट अगर ठीक है, अगर आप प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रहते, हर वक़्त फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, ये गलत चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपने प्रेज़ेंट पे रहना है, अपने हाल के बारे में सोचना है, अपने हाल को ठीक करना है। इसकी वजह से आपका फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा और ज़ाहिर है पास्ट तो बेहतर होगा ही। इसके साथ-साथ क्लियर विज़न होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपका विज़न क्लियर होता है, जब आपको पता होता है कि आपने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है, तो आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर पाते हैं और आप एग्ज़ैक्टली वही मैनिफेस्ट करते हैं जिसके बारे में आपने सोचा है, और आपके लिए सफ़र आसान हो जाता है और जल्दी तय होता है सफ़र। क्लियर विज़न में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आ जाता है, और आपका एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचना है, एंड रिज़ल्ट के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में क्लियर होना भी शामिल है। यानी कि आपको ये भी सोचना होगा कि आज मैं किस पॉइंट पर हूँ और कल मैंने किस पॉइंट पर जाना है। ये अगर आपके ज़हन में क्लियर है, आप स्पेसिफ़िक हैं अपने सोच के बारे में, अपने पॉइंट के बारे में, अपने डेस्टिनेशन के बारे में, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा ईज़ी हो जाता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, किसी भी चीज़ को हासिल करना। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं और आपको यकीन ही नहीं है कि मैं बी पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, आप ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, पता नहीं मुझे वो डेस्टिनेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे पता नहीं मैं जब वहाँ जा रहा हूँ मुझे वैसा सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो भी मुबहम होगा, वो भी एम्बिगुअस होगा, वो भी आपको इसी तरह धुंधला ही मिलेगा, क्योंकि आपकी सोच में धुंधलापन है, आपकी सोच क्लियर नहीं है। तो यकीन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप एक दफ़ा ठान लें, एक दफ़ा सोच लें कि मैंने ए से बी पॉइंट पर जाना है, तब आपने फिर उसी पॉइंट के बारे में सोचना है, बी पॉइंट के बारे में ही सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी मसला हो, आपने उसी पॉइंट पे जाना है, उसी टारगेट को, उसी एम को आप सोच लें और उस पर यकीन रख लें कि हाँ, मुझे ये पॉइंट मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यकीन के बारे में बहुत कुछ कहता है, और इसके बारे में मैं अलग सी वीडियो भी बना सकता हूँ और बहुत बात कर सकता हूँ, क्योंकि बिलीफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और विदाउट बिलीफ आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी में एक कदम भी नहीं उठा सकते अगर आपके अंदर यकीन की ताकत नहीं। तो पावर ऑफ बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप ज़हन नशीन कर लें कि जब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है, तो ये यकीन रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ठीक है, इसके तहत मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा, अपना टारगेट हासिल कर लूँगा, और अपने टारगेट को भी आपने सही समझना है, उसके बारे में शक नहीं करना, और उसी पर ही कायम रहना है कि हाँ, मैंने ये टारगेट अचीव करना है और मैं अचीव कर लूँगा। अपने आप पर भी यकीन रखना है। 3 यकीन हैं, एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन, एक आपकी डेस्टिनेशन पे यकीन, और एक आपका अपने आप पे यकीन कि मैं इस काबिल हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं ये टारगेट अचीव कर लूँ। अवॉइड नेगेटिव पीपल। जब भी आप मैनिफेस्ट करें, जब भी आप सोचें, जब भी आप टारगेट के बारे में अपने सोच रहे हों, और जब भी आप अपने टारगेट पे काम कर रहे हों, जब भी आपने कोई गोल अचीव करना है, किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो ये याद रखिए कि आपने नेगेटिविटी को दूर रखना है। नेगेटिविटी आपकी किसी चीज़ की सूरत में नहीं आती, ज़्यादातर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो किसी शख्स की सूरत में आती है, किसी सोच के तहत भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि नेगेटिव पीपल, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हौसला शिकनी करते हैं, जो कहते हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ को हर्ट करते हैं, तो वो लोग आपको अवॉइड करते हैं, और आपको रोकते हैं, और आपको अपने टारगेट पे जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से आपका टारगेट मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से
وہ مشکل پیش آ جاتی ہے، آپ لا آف اٹریکشن کو صحیح طرح اپلائی نہیں کر پاتے۔ یہ ہے چھوٹی سی بات لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ دین میں بھی یہ بات ہے اور دین کے علاوہ اخلاقیات میں بھی یہ بات ہے، اور اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے ہر کسی کے لیے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بری صحبت سے بچو۔ وہ کس لیے کہ جب آپ بری صحبت اختیار کرتے ہیں، جب آپ برے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگوں میں جو آپ کی حوصلہ شکنی کریں، ایسے لوگوں میں جو آپ کو انکریج نہیں کرتے، ایسے لوگ جو کہ پروگریسو نہیں ہوتے، جو کہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک ہی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں، ایک ہی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی بھی آپ ترقی نہیں کر پاتے۔ تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہے چھوٹی سی بات لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیگیٹو پیپل کو اپنی زندگی سے کم کر دیں، مائنس کر دیں، تو آپ کے لیے مینیفیسٹ کرنا بڑا ایزی ہو جائے گا۔ ایک اور پوائنٹ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لحاظ سے اور میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، وہ ہے کمپیشن۔ ہمارے اندر، ہم بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، ہمارے اندر کمپیشن کی کمی ہے۔ کمپیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں پر رحم نہیں کھاتے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتے، آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ جی ہاں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے دشمنی رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میرا حق کھایا ہے، فلاں نے میرا حق کھایا ہے، یا ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کسی نے میرے پر ظلم کیا ہے، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے میرا جو حق ہے وہ کھایا ہے، مجھے وہ پوائنٹ نہیں دیا، مجھے وہ عزت نہیں دی، مجھے وہ لیول نہیں دیا جس کا میں حقدار تھا، تب آپ اس کو معاف نہیں کرتے، تب آپ اس کے ساتھ دشمنی رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ یہ دشمنی چلتی رہتی ہے۔ یہ نقصان جو ہے یہ صرف آپ کو نہیں مل رہا بلکہ آپ کی جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ صرف یہ جو نقصان ہے یہ خود نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی اولاد اور دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو انرجیز ہیں وہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی نقصان دے رہی ہوتی ہیں۔ تو فارگیونیس، کمپیشن، صلہ رحمی، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ معاف نہیں کرتے آپ اپنے کندھوں پر، اپنے دماغ پر، اپنی سوچ پر ایک عجیب سا برڈن لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں وہی دشمنی چل رہی ہوتی ہے اور وہ دشمنی پک رہی ہوتی ہے، اتنی پک جاتی ہے کہ آپ اس دشمنی ہی میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ بس میں نے اسے بدلہ لینا ہے۔ حالانکہ بدلہ لینا یا کسی کو سزا دینا وہ کام ہے خدا کا یا قانون کا۔ آپ کے ملک کا قانون کسی کو سزا دے سکتا ہے یا خدا دے سکتا ہے سزا۔ بہتر سزا دینے والا تو خدا ہی ہے، اس نے تو ہر ظلم کرنے والے کو سزا دینی ہی ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جب آپ یہ برڈن اپنے سر پہ رکھتے ہیں تو یہ برڈن آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، اس بندے کا کچھ نہیں جا رہا ہوتا جس نے آپ پر ظلم کیا ہے، جس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کہی ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو عزت نہیں دی، آپ کا مرتبے میں کوئی کمی لائی ہے، تو اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا کیونکہ آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ آپ بار بار اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں اور وہ نیگیٹو تھاٹس آپ کو ہٹ کر رہی ہیں، آپ کی زندگی کو خراب کر رہی ہیں۔ تو مینیفیسٹیشن پروسیس اگر آپ نے تیز کرنا ہے تو وہ تمام لوگ جو کہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہے ماضی میں یا آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو معاف کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے، ان کے جو حال ہے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی، ان کا محاسبہ تو اللہ خدا کرے گا ہی، لیکن آپ بھی اس برڈن سے آزادی حاصل کر لیں گے اور آپ کے لیے مینیفیسٹیشن پروسیس آسان ہو جائے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، گریٹیچیوڈ یعنی کہ شکر، یہ میرا بڑا فیوریٹ پارٹ ہے، یہ میرا بڑا فیوریٹ پوائنٹ ہے، اور یہ جو آخری 2 پوائنٹ بتائے ہیں یہ آپ کے لیے بونس تھے، یعنی کمپیشن اور گریٹیچیوڈ، یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اور ان دونوں چیزوں کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، اور بحیثیت انسان میں سمجھتا ہوں، بحیثیت پاکستانی، یا آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ جنوبی ایشیا میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بڑی کمی ہے ان چیزوں کی۔
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें और इन जगहों की बात करें तो इन चीज़ों की बड़ी कमी है। हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की बहुत कमी है। हम शुक्र तो अदा करते हैं। हाँ, आप कह रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि वो शुक्र अदा करते हैं, वो मुँह से कहते हैं कि अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है। ब शुक्र अदा करते हैं, बड़े तो और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ऐसी बात नहीं है। शुक्र अदा करने के भी बहुत सारे तरीके हैं और मैं कोशिश करूँगा इस चैनल के ज़रिए आपको बताऊँ कि किस तरह शुक्र अदा किया जा सकता है रब का, अपने खुदा का, अल्लाह का और आपका जो भी जिसको भी आप मानते हैं, जो भी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो भी कहते हैं। आप कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं उस हस्ती का, उस बड़ी हस्ती का जिसने ये सारी दुनिया बनाई, जिसने ये सारी कायनात बनी। आप किस तरह ग्रैटिट्यूड को इस्तेमाल करके अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, ये मैं कभी किसी दिन तफ़सीलन बताऊँगा। लेकिन आज के लिए मैं इतना बताता चलूँ कि आपने ग्रैटिट्यूड के अमल को तेज़ कर देना है, ज़्यादा बढ़ा देना है अपनी लाइफ में, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपने एक जगह शुक्र अदा किया और वहीं बैठ गए और बस, और फिर आपने कुछ नहीं करना। नहीं, आपने एक्शन करना है, आपने अपने प्रोसेस, वो जो तमाम प्रोसेस है वो अपने टारगेट की तरफ जाना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड को भी साथ में शामिल करेंगे हर पॉइंट में और ग्रैटिट्यूड को साथ इस्तेमाल करते हुए आपने आगे बढ़ना है हर चीज़ के साथ-साथ। तो इस तरह ये होगा कि जब आप शुक्र को बढ़ा देंगे अपनी लाइफ में, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा मैनिफेस्ट करना। और मेरे ज़हन में बहुत सारी बातें आ रही हैं इस वक़्त, लेकिन ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और किसी और वीडियो में मैं ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और इन सारे पॉइंट्स पर तफ़सीलन बताऊँगा। और क्योंकि ये एक अलग-अलग मौज़ू हैं, ये अलग-अलग, ये एक-एक पॉइंट्स नहीं हैं, ये अलग-अलग मौज़ू हैं। इन पर पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत कमी है और हमारे माशरे में हमें बहैसियत इंसान ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि किस तरह शुक्र अदा करना है और किस तरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने का मकसद ये नहीं कि आप किसी को तकलीफ़ दें, किसी को नुकसान पहुँचाएँ, बल्कि इसका मकसद ये है कि आप एक अच्छे शहरी किस तरह बन सकते हैं। तो अच्छा शहरी बनने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो ये थी आज की वीडियो और अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए। और हाँ, मुझे याद आ गया, आप सोशल मीडिया लिंक्स जो कि मैंने नीचे दिए गए हैं, वो उन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि वीडियोस कैसी लगी। इसके अलावा वैसे भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि वीडियोस कैसी लगी, सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कोई वीडियो। और इसके अलावा ये है कि आप मुझे कोई टॉपिक भी बता सकते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से। कोई और आपके ज़हन में कोई पॉइंट है, कोई मसला है, कोई चीज़, कोई वीडियो मेरी समझ में नहीं आ रही, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगले किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।